नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के धनु राशि में गोचर के प्रभाव के संदर्भ में। सूर्य देव की कुछ स्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जब अपनी नीच राशि तुला में होते हैं, उच्च राशि मेष में होते हैं, सिंह राशि में स्वग्रही होते हैं, और लगभग सारे ग्रहों की यही स्थितियां बनती हैं जब उच्च के नीच के या अपने घर के होते हैं गोचर करते हुए। लेकिन सूर्य की दो स्थितियां और महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब सूर्य धनु राशि में अथवा मीन राशि में हो जाते हैं गोचर करते हुए। देवगुरु बृहस्पति की दोनों राशियों में जब ये गोचर करते हैं तो उस समय उस अवधि को खर मास कहा जाता है, और इस अवधि में, इस समय में विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं मिलते, उसका अभाव हो जाता है। पूजा पाठ यज्ञ हवन के लिए समय ठीक होता है। ऐसी स्थिति में 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक खरमास की स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार को दिन में 7:29 के बाद ये मूल नक्षत्र धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और खरमास यहां से आरंभ हो जाएगा। 14 जनवरी को ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक खरमास की स्थिति रहेगी। विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त नहीं मिलेंगे। खरमास की स्थिति का अर्थ यह नहीं हुआ कि आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, विवाह आदि नहीं होगा, मांगलिक कार्य नहीं होगा, परंतु कुछ कार्य हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है इसको हम जानेंगे, और क्या क्या नहीं हो सकता ये जानेंगे। तो कोई भी शुभ कार्य हो, जैसे जमीन खरीदना हुआ, घर का निर्माण हो गया, या नृत्य कला आरंभ हो गया, शल्य कार्य का आरंभ हो गया, या वृक्षारोपण हो गया, नौकरी का आरंभ हो गया, कार्य का आरंभ हो गया, आभूषण निर्माण हो गया, तो जो भी कार्य हैं, केवल विवाह आदि के कार्य जो है मांगलिक कार्य वो अर्जित होते हैं। लेकिन यदि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों मजबूत हैं, और दोनों बृहस्पति उदित अवस्था में है और चंद्रमा मजबूत हैं, तो लगभग सारे कार्य किए जाते हैं, परंतु विवाह आदि के लिए मुहूर्त नहीं मिलेगा, उसका अभाव हो जाएगा। धनु राशि के सूर्य का अपना मजा है, अपना प्रभाव है, अपनी सकारात्मकता है। क्योंकि जब ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं सूर्य, तो उस समय पूजा पाठ यज्ञ हवन का पुण्य फल बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सकारात्मक होता है। इसलिए इस अवधि में पूजा पाठ यज्ञ हवन किया जाए तो बहुत लाभ मिलेगा। मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव स्थापित करेंगे इसको भी हम जान लें। लेकिन उससे पहले जानेंगे हम कि स्वतंत्र भारत पर। तो स्वतंत्र भारत में अगर देखा जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली है, चतुर्थेश है, सुख के कारक है। सुख के कारक होकर के धनु राशि में जा रहे हैं, तो ये स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। क्योंकि वृषभ राशि है, धनु राशि में जब वृषभ लग्न है, धनु राशि में जाएंगे तो स्थिति थोड़ी कमजोर होगी। तो वाहन से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, रियल एस्टेट में थोड़ी अवरोध दिखेगा, रुकावट दिखेगी। आम जनमानस में थोड़ा सा असंतुष्टि का भाव होगा, सुख में कमी की स्थिति दिखाई देगी। वैसे बाकी चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि राहु की बहुत बुरी दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं है, तो सारी चीजें लगभग ठीक रहेंगी, सकारात्मक होंगी। मेष की बात करेंगे कि मेष के लिए किस प्रकार का इनका परिवर्तन रहने वाला है। मेष वालों के लिए तो पंचम के कारक होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, सकारात्मकता लाएंगे, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप खूब परिश्रम करिए, उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पिता के सहयोग में, सानिध्य में, आशीर्वाद में वृद्धि होगी, एक सकारात्मकता देखने को मिलेगी। आप पुरुषार्थ खूब करेंगे, पराक्रम खूब रहेगा आपका, आप
कुछ नयापन लाएंगे अपने जीवन में, बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन अध्यापन में अपने बुद्धि बल से आप बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। संतान पक्ष में से भी कुछ अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, सकारात्मकता आ सकती है। सूर्य के बल को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए माणिक्य रत्न धारण करिए और सूर्य की आराधना करिए, बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे वृषभ की। तो वृष के लिए सुख के संसाधनों पर खर्च बढ़ा देंगे, गाड़ी बनवा दिए, गाड़ी खरीद लिए, घर में कुछ उपयोगी सामान की खरीदारी आप कर लिए, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। पेट की समस्या पहले से थी तो समाप्त होती दिखाई देगी। वाणी की, बोलेंगे आप कटु, तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। बोलते समय आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कटु आपके वाणी की वजह से, बोलने के कारण मनमुटाव हो सकता है, परिवार जनों को दुख हो सकता है। मांगलिक कार्यों पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य हो सकता है, चाहे वो पूजा पाठ से ही संबंधित क्यों ना हो, कुछ मांगलिक कार्य होता दिखाई दे रहा है। दूरस्थ यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य पर खर्च की स्थिति बन रही है। ऐसे में आपको क्या करना है, सूर्य देव को नियमित तौर पर जल देंगे तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब आप बात करेंगे हम मिथुन की। तो मिथुन में पराक्रम के कारक हो जाते हैं, यानी तीसरे भाव के कारक होकर के सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो पुरुषार्थ बढ़ा देंगे, खूब परिश्रम करेंगे। आपकी सामाजिक दायरा जो है ना बेहतर होगा। आक्रामकता, आपके अंदर जो पौरुष है वह निखर कर आएगा, एक बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, वहां पर प्रयास कर रहे हैं, तो आप अच्छा कर जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा विचार करने का समय होगा आपके लिए। मनमुटाव हो सकता है, जीवन साथी से मनमुटाव हो गया, वैवाहिक कार्यक्रमों में आप में अड़चन आ जाए, कुछ न कुछ तनाव, आपके उस क्षेत्र से थोड़ी सी चीजें गड़बड़ होती दिखाई देंगी। परंतु अगर आप किसी के साथ साझेदारी करके काम कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो वहां आप अच्छा कर जाएंगे, वहां अच्छी स्थिति रहेगी, लाभ में वृद्धि होता दिखाई देगा। कार्यस्थल पर आप अपने प्रतिभा के बल पर नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, किसी कंपनी में हैं, जहां भी हैं आप, वहां पर आप अपने बुद्धि बल से, विवेक के बल पर अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। लाल रोली का टीका, चंदन आपको लगाना है, लाल रोली जल में या गुलाब जल में लगा करके आपको माथे पर टीका करना है, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा समय और अच्छा परिणाम मिलेगा। कर्क की बात करेंगे तो कर्क में ये धन के कारक हो जाते हैं, लेकिन छठे भाव में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। परंतु रोग, आपको कोई पुराना रोग है, तनाव दे रहा था, कष्ट था, वो समाप्त होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुकदमा है तो एक जान लीजिए कि अगर इस बीच में डेट लगी है कोर्ट में, तो हो सकता है निर्णय आपके पक्ष में आ जाए, इसकी पूरी संभावना दिख रही है। प्रतियोगी हैं, विद्यार्थी हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं, तो प्रतियोगिता से संबंधित लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आंखों का ध्यान रखना है, आंखों का कष्ट हो सकता है, खर्च बढ़ सकता है, यात्रा का संयोग बन सकता है, दूरस्थ यात्रा का योग बन सकता है, पारिवारिक जनों से मनमुटाव की स्थिति बनेगी, तो पिता की सेवा करना है आपको और उनके आदेशों का पालन करना, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, पिता का विशेष तौर पर ख्याल रखना है। सिंह की बात करेंगे तो सिंह के लिए राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं, तो एक बेहतर स्थिति है, बहुत उत्तम अवस्था है। सूर्य के परिवर्तन का एक बेहतर परिवर्तन हो, क्या क्या होगा, मनोबल, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपके विचार बहुत उत्तम होंगे, बहुत सकारात्मक होंगे, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता बेहतर होता है, व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बेहतर परिवर्तन होता है, सकारात्मकता आती है, पिता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, आय के साधनों में वृद्धि होगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होता दिखाई देगा। अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन कर रहे हैं, आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वहां भी आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपको माणिक्य रत्न अगर आप धारण कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। कन्या की बात करेंगे तो कन्या के लिए व्यय के कारक होकर के सुख भाव में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा परिवर्तन ये नहीं होता है। तो क्या होगा इसमें, गृह, घर और वाहन और सुख संबंधी चीजों को लेकर थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है, थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति हो सकती है, घबराहट की स्थिति हो सकती है, सीने की तकलीफ आपको बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या पहले से है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। परंतु रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो रोग में पुराना रोग है समाप्त होगा, लेकिन हृदय से संबंधित समस्या आपको बढ़ेगी, इसका ध्यान रखना, दोनों में फर्क समझिएगा। आंखों की समस्या हो जाए, ये भी हो सकता है।
सीने की समस्या और आंखों की समस्या के प्रति आपको सावधान रहना है। सूर्य को नियमित जल देना है रोली डाल डाल करके, तो वहां पर बहुत बेहतर परिवर्तन होगा, सकारात्मकता आएगी, बेहतर होगा। तुला की बात करेंगे तो तुला में लाभ के कारक होकर के पराक्रम भाव में चले जाएंगे, तो पुरुषार्थ बढ़ेगा आपका, पराक्रम बढ़ेगा आपका, सम्मान बढ़ जाएगा आपका, सामाजिक दायरा आपका बढ़िया हो जाएगा, तो अच्छी स्थिति बनेगी। आय के संसाधन में सकारात्मकता आएगी, बेहतर परिवर्तन आएगा, व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा, भाग्य में सामान्य तनाव होगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा, लेकिन फल थोड़ा सा कम मिलेगा आपको। भाई बंधु मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, प्रभुत्व में वृद्धि होगी, सरकारी लाभ की अगर प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी तंत्र से लाभ हो जाए, तो वो आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। सूर्य को जल देते रहिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहिए, जल देना, पिता का सम्मान करना, सरकारी नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम वृश्चिक की बात करेंगे, तो वृश्चिक के लिए राज्य के कारक हो जाते हैं, दशमेश हो जाते हैं, दशम के कारक होकर के धन भाव में जा रहा है, तो दशमेश धन भाव में एक बेहतर स्थिति है, धन बढ़ेगा, परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होंगे, वाणी तीव्र हो जाएगी, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से एक अच्छी उपलब्धि मिलती हुई दिखाई देगी, स्कूल कॉलेज विद्यालय से जुड़े हुए हैं तो वहाँ बेहतर करेंगे, पेट की समस्या, वाणी की तीव्रता में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, परिश्रम में वृद्धि, कार्य कुशलता में वृद्धि, तो आपके लिए तो यह समय बहुत सकारात्मक है, बेहतर है। थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पेट खराब हो सकता है, माणिक रत्न धारण करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। धनु की बात करेंगे तो भाग्य के कारक होकर के लग्न भाव पर जा रहे हैं, निश्चित तौर पर भाग्यशाली होंगे आप, भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, स्फूर्ति बढ़ेगी, आपके काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी, तेज में वृद्धि होगा, भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य इस बीच में सकारात्मक रूप से प्राप्त होता आपको दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा तनाव हो सकता है, अवरोध हो सकता है, वैवाहिक कार्यक्रमों में देरी हो सकती है, साझेदारी के कार्यक्रमों से लाभ हो सकता है, साझेदारी का कोई कार्य कर रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, कोई नया कार्य आरंभ करना चाह रहे हैं, तो उसकी संभावना ठीक है। मूल कुंडली के अनुसार माणिक रत्न अगर आप धारण करते हैं तो आपको लाभ अच्छा मिलेगा। मकर की बात करेंगे, अष्टम के कारक होकर के व्यय भाव में जाएंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा, तो यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन वाणी की तीव्रता, तीखा बोलेंगे, दांत की समस्या हो जाएगी, अचानक वेग में अधिकता की स्थिति बनेगी, यात्रा खर्च में वृद्धि होगा, भोग विलासिता में खर्च बढ़ेगा, रोग ऋण शत्रु यानी कर्ज दूर होगा, इसका मतलब धन आएगा, रोग मुक्त होंगे यानी स्वस्थ होंगे, शत्रु पराजित होंगे यानी कंपटीशन के लिए यह समय आपके लिए बेहतर है, एक सकारात्मक है। आंखों का आपको ख्याल रखना है, दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा तो संभल करके रहेंगे तो बेहतर है। आपको हनुमान जी के चरणों में लाल चंदन, लाल रोली, लाल फल इत्यादि चढ़ाएंगे तो एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुंभ की बात करेंगे तो सप्तम के कारक होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं, एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। सप्तम के कारक लाभ भाव में बेहतर परिवर्तन, अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है, व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार होगा, नए व्यापारिक साझेदारी हो सकती है, नए व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, परिवारिक जनों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। सूर्य देव को नियमित तौर पर जल देना आपके लिए विशेष रूप से फलदायक होगा। अब हम मीन की बात करेंगे तो मीन के लिए सूर्य देव छठे भाव के कारक होकर के राज्य भाव में जा रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाती है, परंतु छठे भाव में जा रहे हैं तो रोग यानी स्वस्थ होंगे, आप रोग मुक्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कर्ज समाप्त होगा, धन आएगा, और शत्रु जितने होंगे वो पराजित होते दिखाई देंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि महादशा वगैरह अच्छी है तो यह समय आपके लिए एक अच्छी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। सीने की तकलीफ, घबराहट आपको बढ़ सकता है। सरकारी तंत्र से जुड़े हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहना है, अपने उच्चाधिकारी से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत पड़ेगी, सतर्क रहेंगे आप। शत्रुओं के द्वारा आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में तनाव की संभावना बनेगी। अब आपको लाल फल
लाल चंदन और लाल रोली भगवान श्री राम जी के चरणों में अर्पित करना है। रविवार के दिन तांबे का टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करना है। इससे सूर्य जनित जो नकारात्मकता है वो दूर होगी और जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, सूर्य का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार धनु राशि में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आने वाले हैं सूर्यदेव, इसको हम लोग जाने, और खर मास में क्या क्या स्थितियां बनती हैं इसकी चर्चा हुई। अगले कार्यक्रम में हम नए विषय को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।